हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। सो जैसे कि आपको पता है यार, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एक्चुअली। तो आसानी से हम उनको सॉल्व करना है, उनको समझना है, उनके कॉन्सेप्ट भी सीख के जाने हैं, बढ़िया तरीके से ट्रिक भी सीख के जाने हैं, जिससे क्वेश्चन कम से कम टाइम में किया जा सके। अब आपका कॉन्फिडेंस आई थिंक सो बिल्ड हो रहा होगा, आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। यू नो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपके पास आने वाला है। ओके, सो आज भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, डिस्कशंस करने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज क्वेश्चंस, आप देख लो कितनी इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चंस की, और बढ़िया तरीके से इनको हम समझना है, सॉल्व करना है, मतलब इजी तरीके से हम उसको कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो लेट सी क्वेश्चंस में क्लियरली बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, ये आपका A पॉइंट चार्जेस है, ये आपका B पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है इसमें, और इसमें माइनस क्यू चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है जब चार्जेस अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर को फोर्स लगाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज इधर को फोर्स लगाएगा। फिर आपसे बोला है कि इसके आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड, तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं आर, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 Q2 को हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। फिर आपसे बोला है कि इफ 25% चार्जेस of A is transferred to B, then force between the charges become। फिर आपसे पूछ रहा है अगर A का 25% चार्ज को हम B पर ट्रांसफर किया जाए तो नया फोर्स, मतलब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, अभी ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है, F डैश न्यू फोर्स जो होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि Q1 Q2 यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, ये आपने लिख लिया है। फिर आपको क्या करना है, आपको 25% दिया है ना, 25% आपको दिया है, तो 25% क्या करेंगे, इसको आपको इसको तोड़ना है, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है, इसको आप काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 1/4 बार में कटेगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको F डैश लिखना है इस इक्वल टू K लिखना है। ठीक है, फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है -3, और ये आपका Q यानी कि Q, और इसको फिर नीचे में क्या है, 4 है। ठीक है, तो आपको 4 नीचे में लिखना है, 4 आप लिखे, फिर इसको क्या करना, होल स्क्वायर में रख देना है, डिवाइडेड बाय ये R का स्क्वायर है, R का स्क्वायर रख देना है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका आएगा, इस 25% को तोड़ के जो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 आया, तो 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 आएगा, -3 लिखा, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, ये जो नीचे वाला टर्म होगा, जो आपका डिनोमिनेटर में जो होगा वो आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप 4 लिख दिया। ठीक है, तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। ये आपका F डैश इज इक्वल टू K आएगा, फिर ये आपका कितना होगा, 3 × 3 यानी कि 9 आएगा, 9Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 4 यानी कि 16 डिवाइडेड बाय ये आपका R का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे माइनस था, ये माइनस कहाँ चले गया, जब हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको F डैश इज इक्वल टू K लिखे, फिर आपका 9Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 इंटू ये नीचे में है। ठीक है, फिर इसको हम इधर ले जाएंगे, 1/r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9KQ का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 60r का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप न्यू फोर्स आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 16 और के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या है, आप यहाँ पर एफ ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एफ लिख देंगे, बस यही आपको करना है, यही आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी आपको परसेंटेज गिवन होगा ना, लो आपको परसेंटेज गिवन होगा 60% चार्जेस ट्रांसफर कर रहा है 60% चार्ज बी को, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 60% को तोड़ना है, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, ये आपका 5 बार में, तो ये आपका 2/5 आया, ठीक है, 2/5 आया ना। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना 2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है, -3। तो यहाँ पर आपको -3 पुट करना है और नीचे में क्या है आपका डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है 5 है, तो आप यहाँ पर नीचे में 5 कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे, आपको जरूर ही समझ में आएगा। मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ, अगर ये आपका 20% चार्जेस ट्रांसफर करेगा बी को, तो आपका आंसर कमेंट में जरूर आना चाहिए यार, ठीक है। तो एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली। ऐसे क्वेश्चंस बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करके जानी है, ओके। और कोई भी डाउट क्वेश्चंस की रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में कभी भी आता है, आप कमेंट करके बता दिया करो बिना शर्माए, ओके। अब हमारी जो दोस्ती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है यार, काफ़ी बच्चे हैं जो कनेक्टेड है, जो जुड़ रहे हैं, जो रिस्पॉन्स करते, अपने भी करना है बढ़िया तरीके से। कोई भी माइंड में क्वेरी आती है तो फ्रीक्वेंटली आप किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो, ओके गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।